हिमाचल यानी कि देवी भूमि में अनेकों देवी देवताओं का वास है और आज हम ऐसे ही देवता के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू देवता बोंद्रा महाराज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं देवता बोंद्रा महाराज से जुड़े हुए इतिहास के बारे में। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे आप सब नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के इस वीडियो को। देवता बोंद्रा महाराज यह रोहड़ू, जो कि शिमला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और रोहड़ू से लगभग 12.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है बछूंछ गांव। इस गांव में देवता बोंद्रा का एक भव्य एवं सुंदर मंदिर है। कुछ समय पहले देवता बोंद्रा कांगड़ा के दौड़ में स्थापित थे, तो वहां से देवता की प्रतिमाएं चोरी हो गई और वह चोर देवताओं की प्रतिमाओं को लेकर सीधा रोहड़ू के अड्ढाल गांव में आया और उसने एक खेत में देवता की प्रतिमाओं को दबा दिया। अड्ढाल गांव, जो कि रोहड़ू से लगभग 9.8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो उस चोर ने देवता की प्रतिमाओं को एक किसान के खेत में दबा दिया। जब उस खेत का मालिक खेत में हल लगाने के लिए आया तो उसके बैल हल लगाने से कतराने लगे। उन बैलों को देखकर वह किसान आश्चर्यचकित हो गया और उसने बैलों को हल लगाने के लिए जोर जबरदस्ती की, लेकिन बैल टस से मस न हुए। तो उसने खेत खोदना शुरू किया। वह खेत खोदते खोदते उस जगह पर पहुंच गया जहां उस चोर ने देवता महाराज की मूर्तियां दफन की थी। वह उस जगह पर खोदने लगा और उसे वहां देवता की सुंदर प्रतिमाएं दिखी और उसे देखकर वह दंग रह गया। फिर वह उन प्रतिमाओं को लेकर घर आया और देवता ने वहां अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। जब देवता से उनके बारे में पूछा गया तो देवता ने अपना स्थान मांगा। तो देवता महाराज बोंद्रा ने अपना स्थान बछूंछ गांव में मांगा और उसके पश्चात वहां देवता बोंद्रा महाराज का भव्य सुंदर मंदिर बना। उस समय के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था। तो एक दिन बूशहर रियासत के राजा पद्म सिंह जी अपने रियासत के दौरे पर निकले। तो जब वह बछूंछ गांव के नजदीक पहुंचे तो राजा के दरबारी की नजर देवता महाराज बोंद्रा के मंदिर पर पड़ी। तो उसने राजा से कहा कि यह मंदिर तो आपके महल से भी बड़ा है। तो यह बात राजा को हजम ना हुई। तो उस समय ऐसा हुआ करता था कि राजा के महल से बड़ा किसी का भी घर नहीं होता था। अगर कोई भी राजा के महल से बड़ा घर बनाता था तो राजा उसके घर को तोड़ देता था या जला देता था। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो राजा ने अपने दरबारियों को कहा कि इस मंदिर में आग लगा दो। तो राजा के कहे अनुसार उन दरबारियों ने देवता महाराज बोंद्रा के मंदिर में आग लगा दी। फिर बछूंछ से कुछ किलोमीटर दूर बछला गांव पड़ता है। जब एक व्यक्ति अपने खेत की ओर जा रहा था तब उसकी नजर देवता के मंदिर पर पड़ती है और वह देखता है कि देवता का मंदिर आग की चपेट में है। फिर वह दौड़ता मंदिर की ओर आया और उसने मंदिर से देवता की प्रतिमा उठाई और एक तालाब में डाल दी, और जिससे देवता की प्रतिमाएं आग की चपेट से बच गई। इस घटना के बाद कुछ समय बाद रामपुर शहर के राजा पद्म सिंह जी, जिन्होंने देवता महाराज बोंद्रा का मंदिर जलाया था, तो उनके पेट से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, जैसे गाय, सुअर, चूहे की आवाजें इत्यादि ऐसी आवाजें आने लगी। तो उन्होंने पूरे हिमाचल का दौरा किया, बड़े से बड़ा इलाज कराया, लेकिन उन्हें इसका हल ना मिला। फिर अंत में जब वह किन्नौर पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण ने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाया। तो फिर वहां से सीधा राजा पद्म सिंह जी देवता महाराज बोंद्रा के मंदिर पहुंचे। तो उन्होंने वहां अपनी गलती की क्षमा मांगी और देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया, लेकिन एक शर्त पर। शर्त यह थी कि देवता ने राजा को कहा कि तुम मेरा मंदिर बनाओगे। देवता के कहे अनुसार राजा ने देवता का भव्य सुंदर मंदिर बनाया और देवता ने एक शर्त रखी थी कि तुम अपनी गोद में रामपुर से एक पत्थर लाओगे और मेरे इस मंदिर में लगाओगे। तो राजा पद्म सिंह जी ने रामपुर से अपनी गोद में वह पत्थर लाया और देवता महाराज बोंद्रा के नए मंदिर में लगाया। आज भी वह पत्थर वहां पर है। अगर आप आज भी देवता बोंद्रा महाराज के मंदिर में जाते हो तो आपको सामने की तरफ से वह पत्थर देखने को मिलेगा। वह पत्थर नीले रंग का है। वह पत्थर आज भी वहीं पर लगा हुआ है और इस तरह राजा पद्म सिंह जी ने देवता महाराज बोंद्रा का भव्य एवं सुंदर मंदिर बनाया और उस समय के बाद राजा के पेट से आवाजें आनी बंद हो गई। एक लोक कथा के अनुसार देवता की एक रस्सी, जिसे ब्रुत कहते हैं, जिस पर बेड़ा पड़ता है, किसी कारणवश वह रस्सी सांप का रूप ले लेती है और मंदिर को छोड़ने लगती है। तो बछूंछ से कुछ किलोमीटर दूर खंगटेड़ी गांव पड़ता है। तो वहां का एक व्यक्ति यह देखता है तो वह बड़ा ही परेशान हो जाता है और उस व्यक्ति ने उस रस्सी को बकरे की बलि दी और वह रस्सी शांत हो गई और अपने स्थान पर चले गई। अब हम बात करेंगे देवता बोंद्रा महाराज के भाई के बारे में। देवता महाराज बोंद्रा का एक सगा भाई है, देवता बेंद्रा, जो कोटखाई में है, जिसे घैल देवता भी कहा जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों भाई ढाल में मिले थे। देवता बेंद्रा बड़ा भाई है और देवता महाराज बोंद्रा छोटा भाई। बेंद्रा महाराज कोटखाई चला गई और देवता महाराज बोंद्रा बछूंछ आ गए।
इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हमें पता नहीं, लेकिन यह सच है कि देवता बेंद्रा देवता महाराज बोंद्रा का सगा भाई है। देवता महाराज बोंद्रा का भाई देवता महेश्वर देवता बकरालू को भी कहा जाता है। 2005 में देवता महाराज बोंद्रा का भुंडा महायज्ञ हुआ, जिसमें देवता महेश्वर देवता बकरालू और देवता महाराज बोंद्रा का सगा भाई देवता महाराज बेंद्रा भी आए थे। उस समय के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन कुछ ऐसी खबर आई जिससे पूरा मंडलगढ़, पूरा रोहड़ू क्षेत्र और पूरा अपर हिमाचल हिले गया। देवता महाराज बोंद्रा की रियासत को मंडलगढ़ कहा जाता है और हम बात कर रहे हैं वर्ष 2013 की 22 जुलाई 2013। देवता महाराज बोंद्रा अपने मंदिर से चोरी हो गई और जिससे पूरा अपर हिमाचल हिल गया, पूरा रोहड़ू क्षेत्र हिल गया और देवता बोंद्रा जी की रियासत पूरा मंडलगढ़ हिल गया। 22 जुलाई 2013 की रात चोरों ने बछूंच गांव के देवता बोंद्रा मंदिर में चौकीदार की हत्या के साथ करोड़ों की लूट को अंजाम दिया। 23 जुलाई 2013 की सुबह चौकीदार का बेटा अपने पिता को मिलने मंदिर पहुंचा तो देवता की पालकी के साथ अपने पिता का शव देखकर लूट का लोगों को पता चला। 23 जुलाई की सुबह करीब 7 बजे पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन लुटेरों का कुछ भी पता नहीं चला। 24 जुलाई के दिन पुलिस को कुछ बछूंच गांव से नेपालियों के गायब होने का सुराग मिला। 30 जुलाई को गायब नेपालियों के फोनों की लोकेशन दिल्ली में पाई गई। 30 जुलाई को एटीसी से सहयोग से पुलिस ने तीनों नेपालियों को दिल्ली में दबोचा। 30 जुलाई की ही रात को तीनों नेपाली गिरफ्तार किए और पूछताछ की और मूर्तियों के सरायघाट के जंगल में होने का खुलासा उन चोरों ने किया। पूछताछ के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे पूरी दिल्ली पुलिस ही हिले गई। उन्होंने कहा जब वो देवता महाराज बोंद्रा की मूर्तियां चोरी करके ले जा रहे थे, जब वो सरायघाट के जंगल में पहुंचे तो हर एक कदम पर देवता महाराज बोंद्रा की मूर्तियां भारी हो रही थी। ये देवता महाराज बोंद्रा का चमत्कार था जो दिल्ली पुलिस मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन वो मूर्तियां सरायघाट में ही दफनाई गई थी उन चोरों द्वारा। हर एक कदम पर उनके पास मूर्तियां भारी होती चली जा रही थी। यह एक रहस्य है जो दिल्ली पुलिस कभी मानने को तैयार नहीं थी। 31 जुलाई के सूचना के आधार पर सरायघाट के जंगल में सभी मूर्तियां तथा चोरी का सामान बरामद किया और 1 अगस्त को एटीएस की टीम के साथ पुलिस ने कड़े पहरे में तीनों आरोपियों को रोहड़ू पहुंचाया और 2 अगस्त को देवता की बरामद मूर्तियां न्यायालय से अनुमति लेकर पुलिसों ने हजारों लोगों की उपस्थिति में मंदिर कमेटी को सौंप दी। आप यह रिपोर्ट अमर उजाला की इस आर्टिकल में भी पढ़ सकते हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप इसे स्क्रीन में देख सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो देवता महाराज बोंद्रा के इतिहास से जुड़ी अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे मैं ऐसी अगले की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।